आज हम परिवहन देखते हैं। तो देखो, ये हमारा परिवहन में संसार कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, तो दोनों सही है। इसमें क्या है, कथन में क्या है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है, सही है। वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। हाँ, ये भी सही। तो दोनों इसमें कथन और कारण दोनों सही थे। तो उत्तरी अमेरिका व यूरोप के दो बृहत विशिष्ट औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। कौन? उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग, इसीलिए सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग। फिर नंबर 2 पॉइंट देख लेते हैं। राइन नदी क्या है, पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग है। ठीक है, जो राइन नदी है पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग है और नीदरलैंड का एक रॉटरडम बंदरगाह है जो राइन मास डेल्टा पर ही स्थित है। ठीक है, दिल्ली और टोक्यो को अगर हमें जाना है, दिल्ली से टोक्यो हवाई जहाज़ से जाना है, उड़ान भर के जाना है, तो रास्ते में क्या क्या पड़ेगा? तो ये थाईलैंड का बैंकॉक हवाई अड्डा पड़ेगा, वियतनाम का हनोई हवाई अड्डा पड़ेगा, चीन का हांगकांग पड़ेगा और ताइवान का ताइपे सिटी पड़ेगा। तो क्या दिल्ली से टोक्यो उड़ के जाना है, हवाई जहाज़ से जाना है, हमें किससे जाना है? हवाई जहाज़ से जाना है। तो रास्ते में क्या पड़ेगा? थाईलैंड का बैंकॉक हवाई अड्डा, वियतनाम का हनोई हवाई अड्डा पड़ेगा, चीन का हांगकांग और ताइवान का ताइपे सिटी। पर्थ से अगर लंदन जाना है, पर्थ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, लंदन कहाँ? इंग्लैंड में है। तो लघुत्तम हवाई मार्ग क्या होगा? तो पर्थ से अगर लंदन जाना है तो पर्थ से बैठो हवाई जहाज़ में, फिर मुंबई में, फिर मुंबई से रोम और रोम से लंदन चले जाओ, सबसे छोटा होगा। ठीक है, पर्थ से मुंबई, मुंबई से रोम, रोम से लंदन जाओगे। लफ्थांसा क्या है? लफ्थांसा जो है जर्मनी की एक विमान सेवा है। लफ्थांसा क्या है? जर्मनी की विमान सेवा है। यूरोपीय पार महाद्वीप रेल मार्ग, यूरोपीय पार रेल महाद्वीप मार्ग जो रेल मार्ग जिसको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कहते हैं, तो यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, ये कहा जाता है पेरिस, जो पेरिस है फ्रांस की राजधानी, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है को वर्सा पोलैंड को जाता है। ठीक है, जोड़ता है। ठीक है, पेरिस को वर्सा, ठीक है, पेरिस का है फ्रांस में, वर्सा का है पोलैंड में, इनको जोड़ता है यूरोपीय पार महाद्वीप रेल मार्ग। ठीक है, पार एंडीज रेल क्या है? ये पार एंडीज रेल जो है चिली के वालपैराजा से ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना तक जाता है। ठीक है, चिली के वालपैराजा से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है पार एंडीज रेल मार्ग। ठीक है, पार साइबेरिया रेल क्या है? ये पार साइबेरिया रेल मार्ग जो है सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद कहें को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है एक व्लादिवोस्तोक जिसको वोल्गोग्राद कहते हैं, इन दोनों को जोड़ता है पार साइबेरिया रेल। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसकी लंबाई लगभग 9,300 किलोमीटर, 9,300 किलोमीटर। तो ये है पार साइबेरिया रेल मार्ग। देखो, सेंट पीटर्सबर्ग से जाता है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से जाता है, रास्ते में मॉस्को पड़ेगा, फिर कजान पड़ेगा, उफा पड़ेगा, चिलियाबिंस्क पड़ेगा, ओम्स्क पड़ेगा। ठीक है, ये नोवोसिबिर्स्क पड़ेगा। ठीक है, क्रास्नोयार्स्क पड़ेगा, अंगार्स्क पड़ेगा, चीता पड़ेगा और ये फिर आएगा खबोरोवस्क पड़ेगा और फिर व्लादिवोस्तोक आएगा। ये प्रशांत महासागर है ना, इसके पूर्वी तट पर स्थित है। व्लादिवोस्तोक यहाँ तक जाता है, तो इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 9,300 किलोमीटर। तो इसमें जो रास्ते में पड़ते हैं शहर भी कभी पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है या व्लादिवोस्तोक जाता है, या कहीं व्लादिवोस्तोक से शुरू होता है सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसके बीच में क्या क्या पड़ता है, कौन कौन से हम मुख्य शहर पढ़ते हैं? देखो, तो खबोरोवस्क पड़ता है, चीता पड़ता है, अंगार्स्क पड़ता है। ठीक है, क्रास्नोयार्स्क पड़ता है। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा शहर है? नोवोसिबिर्स्क पड़ता है, ओम्स्क पड़ता है, चिलियाबिंस्क पड़ता है, ये उफा पड़ता है, कजान पड़ता है, मॉस्को पड़ता है, फिर सेंट पीटर्सबर्ग पड़ जाता है। ठीक है, तो ये है, एक बार मैप से अच्छे से देख लेना। ये देखो, सेंट पीटर्सबर्ग से जाएंगे तो इधर से देखेंगे तो मॉस्को, कजान, उफा, चिलियाबिंस्क, ओम्स्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगार्स्क, चीता और ये खबोरोवस्क। ठीक है, और फिर व्लादिवोस्तोक, ये है रूस का सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ये देख लेना मैप में अच्छे से। फिर अगला आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है? हाँ, ओरिएंट एक्सप्रेस कौन सा मार्ग है? ये ली हावरे एवं पेरिस को इस्तांबुल तुर्की से जोड़ता है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ये। यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। ओरिएंट एक्सप्रेस
ठीक है। ये ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ये ली हार्वे पेरिस को इस्तांबुल का है, तुर्की में है, ठीक है। और ये यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, यूरोप के 8 बड़े देशों को से होकर जाता है ये ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार 2021 में रेल लाइन सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूएसए में, फिर चीन में, फिर रूस में, भारत चौथे नंबर पे आता है, उसके बाद कनाडा में। तो विश्व बैंक के अनुसार सबसे ज़्यादा रेल लाइन कहाँ है, यूएसए में, फिर चीन में, फिर रूस में, भारत 4 नंबर में आता है, फिर कनाडा आता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल और वैंकूवर को जोड़ता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किसको जोड़ता है, मॉन्ट्रियल व वैंकूवर को जोड़ता है। यूरो सुरंग यूको व फ्रांस को जोड़ती है, यूरो सुरंग यूको व फ्रांस को जोड़ती है, ठीक है। सूरज नहर में उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर बढ़ने वाली झीलों का सही क्रम, अगर सूरज नहर में उत्तर से हम दक्षिण जाएंगे, अगर सूरज नहर में उत्तर से कहाँ जाएंगे, हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, तो हमारे बीच में पड़ने वाली झीलों का सही क्रम, तो लेक मंझला पड़ेगी, फिर लेक टिम्सा पड़ेगी, फिर ग्रेट बिटर लेक पड़ेगी, फिर लिटिल बिटर लेक पड़ेगी। तो अगर उत्तर से दक्षिण सूरज नहर में जाएंगे, उत्तर से दक्षिण बढ़ेंगे, तो हमें सबसे पहले लेक मंझला पड़ेगी, क्या पड़ेगी, मंझला, फिर टिम्सा, फिर बिटर, फिर लिटिल बिटर लेक पड़ेगी, ठीक है, लिटिल बिटर लेक, ठीक है, ठीक है। तो कौन सी पड़ेगी, मंझला, टिम्सा, बिटर, लिटिल बिटर, ठीक है। तो याद रखना, बहुत अच्छा आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। MT और क्या कहते हैं, MTB याद रखना, मंझला, ठीक है, टिम्सा और बिटर लेक, इसके बाद फिर लिटिल आ जाएगी, ठीक है। MTBL याद रखना, ठीक है, MTBL याद रखना, MTBL, ठीक है। मंझला, टिम्सा और बिटर लेक, उसके बाद लिटिल बिटर लेक, अगर सूरज नहर में उत्तर से दक्षिण आएंगे, ये हमारी लेक पड़ेगी, ठीक है। तो देखो समुद्री मार्ग दिए गए हैं मार्ग, ठीक है। तो फेमस देख लेते हैं बंदरगाह। तो अगर हम फेमस बंदरगाह देखें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या, सिडनी है, ठीक है, मेलबर्न है, और फ्रीमेंटल है और पर्थ है। ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्य बंदरगाह हो गए, पत्तन हो गए, कौन से, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, ये मेलबर्न हो गया, ठीक है। ये कौन हो गया, फ्रीमेंटल हो गया, पर्थ। ये कभी भी पूछ देगा, मिलाओ बंदरगाह, मिलाने वाले पूछते हैं, आते हैं परीक्षा में, घटना चक्र के नोट्स हैं, ठीक है। तो देखो नंबर 1 है ये उत्तर अटलांटिक मार्ग, अब उत्तर अटलांटिक मार्ग पढ़ते, बहुत फेमस है ये, देखो उत्तर अटलांटिक नंबर 1 मार्ग है, ठीक, उत्तर अटलांटिक मार्ग ये है, ठीक है। ये वाला उत्तर अटलांटिक, ये बेटल हार्बर से लंदन तक जाता है, ठीक है। ये उत्तर अटलांटिक मार्ग है, उत्तर अटलांटिक मार्ग हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। ये वाला संसार के उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 2 बृहत विकसित औद्योगिक प्रदेश, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के, देखो उत्तरी अमेरिका है ये उत्तरी अमेरिका है और ये यूरोप है, ठीक है। बेटल हार्बर को लंदन से जोड़ रहा है, इसलिए ये फेमस मार्ग है, ठीक है। नंबर 2 भूमध्य सागरी तथा हिंद महासागर मार्ग, नंबर 2 भूमध्य सागरी और हिंद महासागर मार्ग, भूमध्य सागरी हिंद नंबर 2, ठीक है। भूमध्य सागरी और हिंद महासागर नंबर 2 इसमें क्या है, ठीक है। ये इंडिया हमारा, ठीक है, ये भारत है, ठीक है। यही भूमध्य सागरी, ये देखो आया नंबर 2, ठीक है। ये घूम के इधर जाके इधर चला जाएगा, तो ये है तुम्हारा भूमध्य सागरी तथा हिंद महासागर मार्ग, कौन सा है तुम्हारा, नंबर 2, ठीक है। ये वाला, ये नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 आता है सूर्य नहर मार्ग, तो सूर्य नहर मार्ग, यही सूर्य नहर है, यहाँ कटी हुई नंबर 3, ये सूर्य नहर मार्ग है, सूर्य नहर मार्ग हो गया, ठीक है। ये सूर्य नहर है, इसको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सूर्य नहर। फिर आशांतरीप मार्ग नंबर 4, आशांतरीप मार्ग, ठीक है। ये है आशांतरीप मार्ग नंबर 4, आशांतरीप मार्ग, ठीक है। दक्षिण अटलांटिक मार्ग 5, दक्षिण अटलांटिक मार्ग ये, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक मार्ग। फिर है उत्तर प्रशांत महासागर, अब उत्तर प्रशांत महासागर में जाएंगे, ठीक है। तो ये मिलेगा वैंकूवर को टोक्यो से जोड़ता है उत्तर प्रशांत महासागर, ठीक है। ये रेल वो समुद्री मार्ग है। दक्षिण प्रशांत महासागर 7, दक्षिण प्रशांत महासागर देखो, ये दक्षिण महाप्रशांत, ये दक्षिण, ठीक है। तुम्हारा सिडनी से जाता है, ऑकलैंड जाएगा, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से होकर तुम्हारा पनामा में चला जाएगा, ठीक है। 8वां पनामा नहर मार्ग, ठीक है, 8वां पनामा नहर मार्ग, ये पनामा नहर मार्ग, ठीक है। तो ये सब मार्ग हो गए, ठीक है। तो और बाकी छोटे छोटे हैं तमाम, फेमस मार्ग हो गए। तो ये बंदरगाह हो गए, ठीक है, फेमस। जैसे हमने भी ऑस्ट्रेलिया का देख लिया था, मेलबर्न, सिडनी हो गया, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया का फ्रीमेंटल हो गया, पर्थ हो गया, ये सिंगापुर हो गया, ठीक है। इधर चीन का देखें हांगकांग, शंघाई हो गया, जापान का टोक्यो होगा, योकोहामा हो गया, जापान का टोक्यो हो गया, योकोहामा हो गया,
होनोलुलु हो गया, होनोलुलु किसका इसका अधिकार है, यूएसए का ना। पनामा हो गया इधर, ठीक है। देखो ये अफ्रीका का, देखो केलाऊ हो गया, केलाऊ आ सकता है। बेलम हो गया, बेलम कहाँ पड़ता है, इधर पड़ता है, ठीक है तुम्हारा, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका ये दक्षिण अमेरिका का कोलोन हो गया, दक्षिण अमेरिका है ना, अफ्रीका तो ये दक्षिण अमेरिका कोलोन हो गया। केलावा हो गया, ठीक है। ये बेलम हो गया, दक्षिण अटलांटिक, वही अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ठीक है। बेलम हो गया। ये देखो रियो डी जनेरो हो गया, रियो डी जनेरो हो गया। मोंटीवीडियो हो गया, ये वाला है मोंटीवीडियो हो गया। वालपैरोज हो गया, वालपैरेजो हो गया, ठीक है। पैरोजो हो गया, ये भी मैंने पढ़ा था अभी रेल मार्ग में, वालपैरोजो हो गया ये, ठीक है। उत्तर अमेरिका में देखें तो देखो सैन फ्रांसिस्को हो गया, ये सैन फ्रांसिस्को है। ये न्यू आर्लियंस है, ये वैंकूवर है, ये क्या है, वैंकूवर है। और ये क्या है, न्यूयॉर्क है। ये न्यूयॉर्क तुम्हारा कहाँ है, यूएसए में न्यूयॉर्क हो गया। बेटल हार्बर, ठीक है, बेटल हार्बर हो गया, यूएसए में बेटल हार्बर हो गया। उसके बाद अब यूरोप में देखें तो देखो ये लंदन हो गया, हम्बर्ग हो गया, नॉर्थ केप हो गया, ये नॉर्थ केप हो गया, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका में देखो तो केप टाउन हो गया, डरबन हो गया, मोम्बासा हो गया, इधर अदन हो गया, इधर सुएज हो गया। इधर देखो भारत में देखो मुंबई हो गया, पाकिस्तान में कराची हो गया, श्रीलंका में कोलंबो हो गया, फिर भारत में कोलकाता हो गया, ठीक है। तो ये प्रमुख बंदरगाह हो गए, ठीक, समुद्री मार्ग के। अब पत्तन बंदरगाह देखते हैं। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल 2020 के अनुसार विश्व में सबसे कंटेनर, ठीक है, कंटेनर क्षमता में सबसे नंबर 1 पे कौन है, संघाई, ठीक है। कंटेनर क्षमता में नंबर 1 पे कौन है, संघाई। फिर सिंगापुर है, फिर निगम्बो झाउसान है, ये चीन में, निगम्बो झाउसान चीन में, ये भी संघाई भी चीन का है, ठीक है। नंबर 4 पे शेनज़ेन चीन में ही है, शेनज़ेन चीन में। फिर गुआंगझू हर भी चीन में है। देखो कंटेनर क्षमता में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे तो संघाई है भी चीन का है। बाकी देखो ये निगम्बो झाउसान भी चीन का ही है, शेनज़ेन चौथे नंबर का भी चीन पे है, और 5वें नंबर पर जो है गुआंगझू हार्बर, ये भी चीन का है। तो 12 वाला केवल एक सिंगापुर नंबर 2 पे है, बाकी सारे चीन के हैं कंटेनर क्षमता में नंबर आगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अंतरापोपत्तन, ठीक है, अंतरापोपत्तन जिनको इंट्रेपोर्ट पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये अंतरापोपत्तन क्या करते हैं, ये एक देश के माल को किसी अन्य देश में, ठीक है, अन्य देश में तक भेजने का कार्य करते हैं। ये एक देश के माल को किसी अन्य देश तक भेजने का कार्य करते हैं, जैसे सिंगापुर है, रॉटरडम है, कोपेनहेगन आदि प्रमुख हैं, ठीक है। अंतरापोपत्तन कौन से हैं, सिंगापुर, रॉटरडम और कोपेनहेगन। ये एक देश के माल को किसी अन्य देश में तक भेजने का कार्य करते हैं, सिंगापुर है, रॉटरडम है, कोपेनहेगन है, ये प्रमुख अंतरापो बंदरगाह है, ठीक है। फिर पोर्ट ऑफ कॉल क्या है, यहाँ पर रुककर जलयान रुककर ईंधन, पानी, यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं। तो पोर्ट ऑफ कॉल में क्या करते हैं ना, आराम से रुको, फोन ऑन करो, खा पियो, ईंधन पानी लो, चलते बनो ना, कॉल, ये याद रखना ट्रिक, ठीक है। तो जलयान रुकते हैं, ईंधन भरते हैं, पानी लेते हैं, यात्रियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था होती है, अपनी बातचीत कर लो आराम से कहीं, उसके बाद कॉल वॉल कर लो जिसको कॉल करना है, उसके बाद आराम से जाओ। तो इसके लिए फेमस कौन है, अदन सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, अदन बंदरगाह जो सबसे अच्छा उदाहरण है विश्व में, ठीक है। और विश्व में और कौन है, मार्कैबो जो वेनेजुएला में है, ठीक है। अस्खीरा का है, ट्यूनीशिया में है। त्रिपोली लीबिया में है। कोलकाता भारत में है। आदि प्रमुख पत्तन है जहाँ टैंकरों में तेल भरने एवं उनसे तेल खाली करने की आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। तो जो पोर्ट ऑफ कॉल बंदरगाह ही अदन सबसे अच्छा उदाहरण है। और फिर ये विश्व में जैसे मार्कैबो जो वेनेजुएला में है, अस्खीरा जो ट्यूनीशिया में है, त्रिपोली जो लीबिया में है, कोलकाता जो भारत में है, ये ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ पर टैंकरों में तेल भरने एवं उनसे तेल खाली करने की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। तो तेल भरने एवं उन्हें खाली करने के लिए आधुनिक सुविधाएं किन बंदरगाहों पे हैं, तो वो है मार्कैबो वेनेजुएला में, अस्खीरा ट्यूनीशिया में, त्रिपोली लीबिया में, कोलकाता भारत में, ये ऐसे बंदरगाह हैं, ठीक है। पोर्ट नोलोथ दक्षिणी अफ्रीका में है, पोर्ट नोलोथ दक्षिणी अफ्रीका में है। इसको पोर्ट डायमंड भी कहते हैं, पोर्ट नोलोथ दक्षिणी अफ्रीका में, इसको पोर्ट डायमंड कहते हैं क्योंकि ये हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास स्थापित किया गया है। क्योंकि ये इसको पोर्ट डायमंड क्यों कहते हैं, पोर्ट नोलोथ को दक्षिणी अफ्रीका के, क्योंकि ये हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास स्थापित किया गया है। योकोहामा जापान में है, व्यस्तम बंदरगाह है। योकोहामा जापान में है, ये बहुत व्यस्त रहता है, ठीक है।
सबसे बड़े जहाज निर्माता कौन है? चीन, दक्षिण कोरिया, फिर जापान। तो सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? चीन, उसके बाद दक्षिण कोरिया, फिर जापान है। अलेक्जेंड्रिया पत्तन नील नदी डेल्टा पर स्थित है। अलेक्जेंड्रिया पत्तन कहाँ है? नील नदी डेल्टा पर स्थित है। ये मिस्र का पत्तन है। अलेक्जेंड्रिया पत्तन नील नदी के डेल्टा पर स्थित है और ये मिस्र का पत्तन है। सेंटोस से सर्वाधिक कॉफी निर्यात किए जाने के कारण कॉफी कहुआ बंदरगाह कहते हैं सेंटोस से सबसे ज़्यादा कॉफी निर्यात की जाती है। सेंटोस से सबसे ज़्यादा कॉफी निर्यात की जाती है, इसलिए इसको कॉफी कहुआ बंदरगाह कहते हैं। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के सुदूर दक्षिण पश्चिम भाग में बलूचिस्तान प्रांत, अरब सागर के किनारे स्थित है। तो ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान के सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान प्रांत के अरब सागर के किनारे स्थित है। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह। तो उसके बाद मानचित्र देखते हैं, मानचित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आए हैं अभी तक जो। तो सममान रेखा मानचित्र, ठीक है, सममान रेखा मानचित्र विधि का प्रयोग अधिकांशतः, ठीक है, तो सममान रेखा मानचित्र का प्रयोग क्या होता है? अधिकांशतः जलवायु तत्वों, हवाओं, वायुदाबों को दिखाने हेतु किया जाता है। इनमें भूकंप, लवणता आदि भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सममान रेखा मानचित्र में देखो, अगर मुझे सममान रेखा मानचित्र में क्या दिखाया जाता है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? जलवायु तत्वों, हवाओं, वायुदाबों को दिखाने के लिए किया जाता है। और सममान रेखा मानचित्र में ही भूकंप, लवणता आदि को भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। और समोच्च रेखाएं क्या होती हैं? समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समोच्च रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जैसे देशांतर रेखाएं हो गई और ये अंशांश रेखाएं हो गई, ये पृथ्वी पर खींची नहीं गई, इनको माना गया काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, पृथ्वी के डिवाइड किया गया इनसे, काल्पनिक ही रेखाएं। देशांतर हो, जब भी जो भी कोई रेखा होती है वो कोई खींचा नहीं गया है कि वहाँ पर आप दूरबीन लेकर ढूंढने लगो तो हम ढूंढेंगे और दिखेंगे कुछ नहीं, काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो समोच्च रेखाएं कौन सी हैं? तो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। ये मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने हेतु समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करना है, कहाँ पर कितनी ऊंचाई हो, बड़खाड़ जमीन कैसी है, जमीन उसको बोलते हैं उच्चावच। ठीक है, तो प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ है, समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। आइसोगोनिक रेखाएं या समदिक्पाती रेखाएं, इनको अंग्रेजी में कहेंगे आइसोगोनिक रेखाएं, हिंदी में कहेंगे समदिक्पाती रेखाएं। ये पृथ्वी सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। ये पृथ्वी सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। फिर आइसोबाथ रेखाएं जल सतह से समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची गई हैं। आइसोबाथ रेखाएं जल सतह से समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची गई हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आइसोनिफ समान हिमपात वाले स्थानों को जोड़ती है। ठीक है, आइसोनिफ रेखाएं क्या करती हैं? समान हिमपात वाले स्थानों को, मतलब जहाँ पर समान बर्फबारी होती है, बराबर बर्फबारी होती है, उन स्थानों को दिखाती है आइसोनिफ। फिर आइसोहैलाइन समान लवणता वाले स्थानों को दिखाती है। आइसोहेल जहाँ प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो उन स्थानों को। आइसोहेल जहाँ प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो उन स्थानों को आइसोहेल। सममेघ रेखाएं, जिसको आइसोनिफ बोलते हैं, आइसोनिफ सममेघ रेखाएं या आइसोनिफ समान औसत मेघ वर्ण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। कभी कभी अंग्रेजी ही में देता है, हिंदी में नहीं देता, इसलिए अंग्रेजी नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, सममेघ रेखाएं इसको बोलते हैं आइसोनिफ जो है समान औसत मेघ वर्ण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। आइसोहाइट समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र का उदाहरण है सममान रेखा मानचित्र का। ठीक, तो समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र किसका उदाहरण है? सममान रेखा मानचित्र का। ठीक है, ये हो गया हमारा मानचित्र के बारे में। अब हम विविध पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।